नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहुणम् वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम रस स्वादत सुख उपजे अनुभव या को नाम। परासीदास जी ने इन शब्दों के माध्यम से हमसे कहा है कि वस्तु का विचार करने से मन शांत हो जाता है। ऐसे वस्तु के स्वरूप का जब जब हम विचार करते हैं तब तक हमें शांति की प्राप्ति होती है और ऐसे रस का स्वाद आता है जिससे हमको सुख उपजता है, सुख पैदा होता है। और इसी को हम क्या कहते हैं? तो इसी को हम आत्मानुभूति कहते हैं। कहने का मतलब तत्व विचार की भूमि पर वो जो आनंद आपको प्राप्त हो रहा है आत्मा में से, उसका नाम है अनुभूति। अनुभूति इसके अलावा और कुछ नहीं है। यदि तत्व विचार नहीं है तो फिर अनुभूति भी नहीं हो सकती है, और यदि अनुभूति नहीं है तो तत्व विचार भी सार्थक नहीं होगा। इस प्रकार की बात हमारी यहाँ से चल रही है। ये जो बात मैंने अभी तत्व विचार और अनुभूति के बारे में कही, ये और किस सिद्धांत के साथ इस तरीके की भाषा चलती है? अपन लोग पढ़ चुके हैं ये भाषा एक बार पहले भी। किसी को याद आ रहा है कि तत्व विचार नहीं होगा तो आत्मानुभूति नहीं होगी, और आत्मानुभूति नहीं होगी तो तत्व विचार की निरर्थकता होगी, वो तत्व विचार सार्थक नहीं होगा। ऐसा अपन ने, बताओ, कहां पढ़ा है? किसी को याद आ रहा है? निखिली जी। भैया हाँ, ये पहले वाली क्लास में, 11th क्लास में कैसे? पहले वाला क्लास यानी लास्ट टाइम वाला जो था IM2 वाले में, इंटरमीडिएट 2 है। यस, हाँ, निश्चय हमने व्यवहार। ये वो निश्चय व्यवहार में पढ़ा था। निश्चय व्यवहार में ऐसा ही पढ़ा था। व्यवहार के बिना निश्चय की, समझ लीजिए, कोई भूमि नहीं तैयार हो सकती है, और निश्चय नहीं हुआ तो व्यवहार पूरी तरीके से निरर्थक हो गया, वो किसी काम ही नहीं आया, तो उसको हम व्यवहार भी नहीं कहते। ऐसे ही तत्व विचार है तो आत्मानुभूति काम आएगी, और आत्मानुभूति नहीं नहीं हुई तो तत्व विचार भी किसी काम का हमारा नहीं होगा। इस प्रकार की बात हमने अभी यहां से देख रहा हूं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, आप एक बार उसका भी आनंद लीजिएगा। हाँ जी। अब जिंदगी को आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो हम लोग सब जो भी जिंदगी जी रहे हैं, हमारा दो ही मूलभूत लक्ष्य हैं। एक तो हमारा लक्ष्य है सुख की प्राप्ति, और दूसरा हमारा लक्ष्य है ये जानना मैं हूं कौन, मैं किसको मैं कह सकता हूं, ऐसी कौन सी चीज है जिसे मैं कह करके पुकार सकता हूं। तो ये दोनों प्रश्नों का जवाब जो देने वाला है, इन दोनों प्रश्नों के मूल में जो विषय वस्तु है, वो है हमारा तत्व विचार और आत्मानुभूति। मतलब जिंदगी में यदि आपको सुख चाहिए है तो वो कैसे होगा? तो सुख जहां है वहां से मिलेगा। सुख कहाँ है? तो सुख आत्मा में है। उसके लिए आपको मैं कौन हूं का जवाब चाहिए। कहने का मतलब ये दोनों के दोनों जो भी प्रस्तुतिकरण है, अब आत्मा का स्वरूप कौन बताएगा? तो वो तत्व विचार बताएगा। लेकिन आत्मा के स्वरूप से सुख का अनुभवन कौन दिलाएगा? तो उसको आत्मानुभूति कहते हैं। इस प्रकार से तत्व विचार और आत्मानुभूति के मूल में ये दो प्रश्न के उत्तर है। पहला प्रश्न सुख क्या है, और दूसरा प्रश्न मैं कौन हूं। इन दोनों प्रश्नों का समाधान जहां मिलता है उसका नाम है तत्व विचार और आत्मानुभूति। अब आत्मानुभूति शब्द की तरफ हम ध्यान देते हैं तो आत्मानुभूति शब्द से हमको दो चार चीजें समझ में आती हैं। पहला तो ये समझ आता है कि ये आत्मा की अनुभूति है। अब अनुभूति कैसी होती है? तो अनुभूति ऐसी होती है कि आप जब किसी चीज का आनंद लेते हो तो उसका जो आपको ज्ञान हुआ उसको हम अनुभूति कहते हैं। जैसे जैसे मैंने ये चश्मे को जाना, तो मुझे मेरा ज्ञान कैसा हो गया? तो चश्मे के रूप में परिवर्तित हो गया। तो मुझे अभी किसकी अनुभूति हुई? चश्मे की।
और क्या करूंगा इस चश्मे का, तो मैं इस चश्मे को पहन लूंगा, तो इसकी हमको असली में समझ और यूज समझ में आया। ऐसे ही आत्मा को जानना किस लिए, आत्मा को यदि इसलिए जानना है ताकि हमें ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, ये सब उसके भेद पता चले, ये उद्देश्य है हमारा इसके पीछे जानने का, या हमारा उद्देश्य है इसके पीछे सुख प्राप्त करने का। तो इसलिए आत्मा की जो अनुभूति होती है वो ज्ञानात्मक होती है। सबसे पहले अपन इस विषय को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस विषय को देखिए आप, वर्तमान ज्ञान को पर लक्ष्य से हटाकर, क्या है यहाँ दो चीजें हुई। पहला, वर्तमान ज्ञान, उसको कहां से हटाना है, पर लक्ष्य से हटाना है, और कहां लगाना है, स्वद्रव्य में लगाने पर क्या होगा, आत्मा का साक्षात्कार होगा, आत्मा का इंटरव्यू दिखेगा हमको, जो आत्मा का अंदर का व्यू है, जो उसके अंदर का वैभव है, वो हमें समझ में आएगा। तो वर्तमान ज्ञान क्या है, तो वर्तमान ज्ञान है पर्याय। उसको कहाँ लगाना है, तो लगाना है द्रव्य में। तो जब पर्याय को द्रव्य में लगाया जाता है, इसी का नाम है आत्मानुभूति। द्रव्य पर्याय दृष्टि को छोड़कर द्रव्य दृष्टि को ग्रहण करने का नाम है आत्मानुभूति। ठीक है, ये दो वर्ड आप बहुत ध्यान से समझ लेना, पर्याय दृष्टि और द्रव्य दृष्टि। पर्याय दृष्टि का मतलब होता है एवर चेंजिंग दृष्टि, हर चीज को ऐसे देखना कि वो बदल रही है। जैसे ये कॉपी है, तो अब इस कॉपी को आपने कॉपी के रूप में देखा, कॉपी के रूप में देखा मतलब कॉपी के रूप में यदि आपने देखा तब तो आपने उसके द्रव्य के रूप में देखा, लेकिन आपने ऐसे देखा ये मेरी कॉपी है, ये कलर इसका आपने देख लिया, इस कलर वाली कॉपी है, ये कॉपी समझ लीजिए कौन से सब्जेक्ट की है, तो ये प्राकृत विषय की कॉपी है। कहने का मतलब हो गया अब आप इसकी पर्याय पर चले गए। लेकिन कॉपी का असली ज्ञान कैसे होगा आपको, कॉपी का असली आपको अनुभवन कैसे होगा, जब आप उसको अभेद कॉपी के रूप में देखोगे तो आपको कॉपी समझ में आएगी। ऐसा ही आत्मद्रव्य के साथ है। आत्मद्रव्य में वर्तमान जो ज्ञान है उसको हमने यदि पर लक्ष्य में लगा रखा है तो उसको कहते हैं पर्याय दृष्टि। मैं एक मिनट लिख भी देता हूं। हाँ जी, ये जो, हाँ, जब हमने पर लक्ष्य में इसको लगा के रखा है तो इसी का नाम क्या है, तो इसी का नाम है, कहां गया, एक सेकेंड, इसी का नाम है, इसी का नाम है पर्याय दृष्टि। कहां पर लक्ष्य में लगाकर रखना। और इसी को आपने जब स्वद्रव्य में लगा दिया है, मतलब कि ये, जब आपने इस स्वद्रव्य में इसको लगा दिया है तो ये क्या बन गई, ये बन गई द्रव्य दृष्टि। तो आपको ये दृष्टि के विषय से, इस पूरे विषय को देखेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसे देखने समझने के लिए भी। जैसे मैंने रोड पर एक बहुत ही सुंदर लड़की को देखा। अब ये देखने में मैंने बहुत सुंदर लड़की, ये सब जो भी यूज किया है ये सब सिर्फ पर्याय दृष्टि से उस लड़की को देखना हुआ। असली में क्या है, असली में वो सिर्फ एक द्रव्य है। आपने सिर्फ उसके है मात्र को देखा है, ये है उसके सामान्य की दृष्टि। ऐसा ही आप आत्मा पर लगाओ। आत्मा को मैंने दर्शन से देखा, ज्ञान से देखा, सुख से देखा, वीर्य से देखा, या मैंने आत्मा को चॉइसेस से देखा, मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे ऐसे रहना अच्छा लगता है, मुझे वैसे रहना अच्छा नहीं लगता है। या आपने आत्मा को देखा अपने मम्मी पापा से कि इस शरीर को उत्पन्न किसने किया, तो मम्मी पापा के संयोग से वो शरीर की उत्पत्ति हुई, ये ऐसे रंग का है, इसमें ऐसी दाढ़ी मूछे हैं। या कौन से देश में रहता है, तो ये भारत देश में रहता है, कौन से प्रदेश में रहता है, तो ये मध्य प्रदेश में रहता है, महाराष्ट्र में रहता है, जहां भी रहता है। कहने का मतलब है ये सब कुछ आप देख रहे हो तो इसी का नाम है पर्याय दृष्टि। और इसको जब आप ऐसी दृष्टि से देखो, ये सब जो हैं सो होंगे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ उस सुख से मतलब है जिसके अंदर वो आत्मा रह रहा है। अब सुख भी पर लक्ष्य से नहीं, सुख के विकल्प से नहीं, लेकिन अभेद आत्मा की अनुभूति होगी तो वो सुख की प्राप्ति हो जाएगी। इस दृष्टि से अपन उसको ज्ञानात्मक कह रहे हैं। ठीक है, फिर क्या है भैया,
समय सार की गाथा नंबर 76, 77, 78, 79, उनमें उसमें उन्होंने ज्ञान तत्व को समझाते हुए कैसा प्रयोग किया, देखो बताता हूं। न विपर्णमदि न गिन्नदि न विपज उपपज्जदि न विपरदवपज्जाए। परद्रव्य की पर्याय के द्वारा न तो मैं उत्पन्न होता हूं, न मेरा ग्रहण किया जाता है, और ना ही वो परद्रव्य मेरा निर्माण कर सकता है। तो कैसा हूं मैं ज्ञायक भाव हूं, मैं ज्ञान तत्व हूं। इस दृष्टि से यह बताया जा रहा है कि जो आत्मा की अनुभूति है उसका बनाने वाला आत्मा है, उसका ग्राहक, उसको ग्रहण करने वाला भी आत्मा है, और उसको पैदा करने वाला भी आत्मा ही है। ये आत्मा को किस माध्यम से समझाया जाता है? तो ज्ञान तत्व के माध्यम से इस आत्मा को समझाया जाता है। यही उसकी ज्ञानानुभूति है, यही उसकी आत्मानुभूति है। ये शब्द समय सार में ही गाथा नंबर 37 में ऐसा प्रयोग किया है, ज्ञानानुभूति इति आत्मानुभूति एव। मतलब सामान्य ज्ञान की अनुभूति ही आत्मा की अनुभूति है। मतलब आपने किसी भी ज्ञान की विशेषता नहीं करी, आप मति, श्रुत, अवधि, मना, पर्याय, केवल इन विशेषताओं में नहीं गए, तो आपने जिस सामान्य का दर्शन किया है उसका नाम है आत्मानुभूति। इन विशेषताओं का नाम आत्मानुभूति नहीं है। वहां उदाहरण पता है उन्होंने कैसा दिया है? वहां उदाहरण दिया है जैसे सब्जी होती है, तो आपके सामने यदि 10 प्रकार की सब्जी रखी है, तो वो 10 प्रकार की सब्जियों का स्वाद तो अलग अलग होगा, लेकिन उन सब सब्जियों में जो नमक डला हुआ है उसका स्वाद एक जैसा आएगा। तो वो नमक की अनुभूति को वो आत्मानुभूति कह रहे हैं, और सब्जियों की अनुभूति को वो ज्ञानानुभूति कह रहे हैं, विकल्पानुभूति कह रहे हैं। चलो, इसके बाद वो ये कह रहे हैं, जैसे देखो आत्मा क्या है, तो आत्मा जानने वाला है। देखो ये भी ज्ञानात्मक है। आत्मा कैसा है? जानने में आने वाला है, प्रमेय है, ज्ञेय है। ये भी क्या है? ये भी ज्ञानात्मक बात कर रहे हैं, और ज्ञान की ही परिणति है। इस दृष्टि से भी इसको ज्ञानात्मक ही कहा जाता है। सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए, द्रव्य संग्रह की गाथाएं हैं, समय सार की गाथाएं हैं, जो सीधे सीधे कह रही हैं। यहां तक कि अपना छह का छंद है। देखो मैं आपको दूसरी चीज शेयर करता हूं। देखो यह है छह की लाइन है। छह की लाइन है, जरा मैं पढ़ रहा हूं, देखना आपको मिल जाए तो आप मुझे आप मुझे रोक देना, जैसे ही आपको मिल जाए तो आप मुझे रोक देना। क्या ढूंढ रहे हैं अपन ढूंढ रहे हैं ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञप्ति। इन सब का विकल्प भी आत्मा में शून्य हो जाता है, अपन ये ढूंढ रहे हैं। ठीक है, छठी ढाल की पंक्तियां हैं ये। जिन परम पैनी सुबुधि छैनी डारी अंतर भेदिया, वर्णादि अनुरागादित निज भाव को न्यारा किया। निज माही निज के हेतु निज कर आपको आपे गयो। गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, मझार कछु भेद न रह्यो। जहाँ अभी बोला ध्यान, ना भैया जी। हाँ वेरी गुड, एक लाइन यहां भी आई है। गुण, गुणी, ज्ञाता, ज्ञान ज्ञेय, इनका भेद भी कहीं नहीं रहा है। एक ये लाइन आई है, देखना अभी और देखना। जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प वच भेद न जहाँ। चिद भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया तहाँ। तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा प्रकटी जहाँ। दृग ज्ञान व्रत ये तीन धाये कैलसा। ये जो पहली लाइन थी, ध्यान ध्याता ध्येय को भी विकल्प जहां नहीं है उसको हम आत्मानुभूति कहते हैं। और यही बात हमने इस अपने अंतिम बिंदु में देखी थी। अंतिम बिंदु में क्या कहा था? अंतिम बिंदु में उन्होंने कहा था, ये देखिए, ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञप्ति रूप भेदों से जो रहित अभेद अखंड आत्मा की अनुभूति होती है, उसको हम आत्मानुभूति कहते हैं। अब
सोच करके देखिए, यदि आपने ज्ञायक के रूप से विकल्प खड़ा करके आपने आत्मा को नहीं समझा, ज्ञेय के रूप में आत्मा को खड़ा करके आत्मा को नहीं समझा, ज्ञान के रूप में आत्मा को खड़ा करके आत्मा को नहीं समझा, और ज्ञान की पर्याय, ज्ञान का फल, जो कि अपने को जिस चीज से ज्ञान की प्राप्ति हुई है वो पर्याय, उसकी दृष्टि से यदि आपने आत्मा को नहीं समझा, तो फिर अभेद का अनुभव कैसे कर पाएंगे? इसलिए उसको समझने की दृष्टि से तत्व विचार जरूरी है, और उसको अनुभवन की दृष्टि से उस विचार के विकल्प की शून्यता से आपको सीधे सीधे उसके अभेद तक जाने की आवश्यकता है। अब आत्मानुभूति ही ज्ञानानंद है। अब ज्ञान तो अपने को समझ में आया, इसमें आनंद भी है। क्यों भैया? आत्मा की अनुभूति भी यदि इंद्रियों के माध्यम से होने वाली अनुभूति है, देखो मैंने इसे देखा, कहां से देखा? आंखों से देखा। ऐसे यदि आत्मा आंखों से देखने वाली बात होती, तो आंखों से देखने पर ही तो थकान होती है, आंखों से देखने पर ही तो हमें दुख प्रतीत होता है। अब वो थकान जहां खत्म हो, उसका नाम आत्मानुभूति होनी चाहिए। तो वो इंद्रियातीत होती है। आनंद भी इंद्रियातीत होता है और ज्ञान भी इंद्रियातीत होता है। जिस समय आपको आत्मा का अनुभव हो रहा है, वो इंद्रियों के माध्यम से आपको आत्मा का ज्ञान नहीं हो रहा है, और इंद्रियों के माध्यम से उसका आनंद भी नहीं आ सकता है। और यही जो ध्रुव तत्व है, इसी को ध्येय कहते हैं, इसी को साध्य कहते हैं, इसी को आराध्य कहते हैं। समय सार में ये सब बातों से संवर अधिकार में ऐसे वर्णन किया है, निर्जरा अधिकार में भी इन शब्दों का प्रयोग किया है। फिर बाकी जो जगत है, बाकी का भैया जगत कैसा है? हाँ, भैया इसमें ध्येय यानी जिसको लक्ष्य। पाना, लक्ष्य। लक्ष्य, लक्ष्य के ही अलग अलग नाम हैं। ध्येय मतलब जिसका ध्यान किया जाए, साध्य मतलब जिसकी साधना की जाए, और आराध्य, आराध्य मतलब जिसकी आराधना की जाए, ऐसा ध्रुव तत्व। आपको याद है अपन ने तो कभी शायद नहीं पढ़ा होगा, लेकिन हाँ, शरण, दो प्रकार की शरण बताई गई है। जयचंद जी छाबड़ा ने 12 भावनाओं में इसको यूज किया है। अनित्य भावना में ही कहा, शुद्धातम अरु पंच गुरु जग में सरनो दोय, मोह उदय जिय के वृथा आन कल्प। ये किसी और की लाइन है मुझे लग रहा है, जयचंद जी छाबड़ा की लाइन है, ठीक है। शुद्धातम अरु पंच गुरु जग में शरणो दोय, दो ही शरण है जगत में। शुद्ध, अगर आपको तत्व की अनुभूति चाहिए, तो तत्व की अनुभूति तो आपको पंच गुरु के माध्यम से होगी। लेकिन यदि आपको आत्मा की अनुभूति चाहिए, तो वो आपको शुद्धात्मा से ही होने वाली है। वही शुद्धात्मा ध्येय है, साध्य है, आराध्य है। बाकी पूरी दुनिया अध्येय है, असाध्य है और अनाराध्य है। उसका और कुछ करने की आपको आवश्यकता नहीं है। अनुभूति प्रधान ये विषय है। अब कर्ता कर्म अधिकार जो समय सार का है, उसके आधार पर अपन ये थोड़ी सी बात कर रहे हैं। आत्मा अनुभूति का कर्ता कौन है, कर्म कौन है और क्रिया क्या है? तो अनुभूति का कर्ता है चेतन द्रव्य, चेतन आत्मा। उसका कर्म क्या है? तो चैतन्य भाव वाला जो अनुभूति है, वो उसका कार्य है। थोड़ा शब्द गलत हो गए, वो मैं करेक्ट कर दूंगा अभी। जो चैतन्य भाव रूप आत्मा की अनुभूति है, वो उसका कर्म है। कर्म मतलब जो करने योग्य हो, जो करना चाहिए या जिसको वो कर रहा है। और क्रिया, क्रिया मतलब उस रूप कार्य जो हो रहा है, वो है धर्म परिणति रूप ज्ञान चेतना। तो आप इसका डिफरेंस समझने की कोशिश कीजिए। कर्ता, कर्म और क्रिया। कर्ता मतलब संयम, कर्म मतलब वो जो भी काम कर रहा है, क्रिया मतलब जिस भी प्रोसेस से वो काम कर रहा है। जैसे संयम है जानने वाला, ज्ञायक। अब वो किसको जान रहा है? तो वो है कर्म। क्या है? ये बैंगल, ये कड़ा जो भी कहते हैं इसको, ये कड़ा जो है ये बन गया उसका कर्म। और कर्म के साथ क्या हो रहा है? क्रिया, उसको जानने की क्रिया। ऐसे ही जो अनुभूति होती है, उस समय चेतन आत्मा होता है कर्ता, कर्म होता है चैतन्य भाव रूप आत्मानुभूति, उसका कर्म है। और उसमें जो ज्ञान चेतना इन्वॉल्व है, कंटिन्यूसली आपका जो ज्ञान उसमें प्रोसेस कर रहा है, वर्क कर रहा है, वो उसकी क्रिया है। तो इस दृष्टि से दुनिया की और कोई चीज उस समय आपके सामने नहीं है। उस समय आपका लक्ष्य सिर्फ चेतन तत्व पर है। चेतन तत्व का लक्ष्य कहाँ है?
तो उसका लक्ष्य आत्मानुभूति पर है। और किस प्रोसेस से वो उसको ग्रहण कर रहा है, तो वो धर्म परिणति रूप जो ज्ञान चेतना है उसकी प्रोसेस से इस काम को कर रहा है। लेकिन अब ये तो 3 भेद हो गए। क्या आत्मानुभूति में 3 भेद होते हैं? तो दौलत राम जी कहते हैं, तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा, प्रगटी जहां दृग ज्ञान व्रत ये तीन धा एकई लसा। मतलब ये जो 3 प्रकार के कर्ता कर्म क्रिया के भेद किए हैं, वे भी शुद्धोपयोग में कहें या आत्मानुभूति में, ये बिल्कुल ऐसे भेद नहीं होते हैं। समझने की दृष्टि से ये भेद किए गए हैं, तो ये भी तत्व विचार को ही हमें समझा रहे हैं। यहां तक कोई किसी को कुछ बात कहनी हो, कोई चर्चा करनी हो तो आप बताइए, नहीं तो अपन और आगे चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भैया फिर हाँ, ये कर्ता कर्म और क्रिया ये फिर बताया ही क्यों? समझाने के लिए बस कि समझने के लिए, ओके। हाँ, आत्मा की जब अनुभूति हो रही है तो कहाँ है आत्मा, आत्मा किसका विचार कर रहा है, वो क्या प्रोसेस में काम कर रहा है और कौन ये सब काम कर रहा है, बस उतना ही। ये कर्म और ये सब इसकी जी कर्ता कर्म और क्रिया, हाँ, तो कर्म भी चैतन्य भाव रूप आत्मानुभूति। यस यस। उस समय पर आत्मा का लक्ष्य कहाँ है, तो आत्मा का लक्ष्य उस चैतन्य भाव के ऊपर ही है ना। तो चैतन्य भाव बन गया उसका कर्म, और समझ कर्म लीजिए वो कंटिन्यूअसली जो चेतना चल रही है, वो जो अनुभूति चल रही है, वो उसकी क्रिया बन गई। तो अनुभूति को समझ लीजिए आप क्रिया, चैतन्य भाव उसका कर्म, और चेतन आत्मा ये उसका कर्ता। ऐसे वो तीनों का जोड़ा बन जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब आत्मानुभूति यदि आपको करनी है और यदि आपको मोक्ष तत्व की प्राप्ति करनी है, दोनों ही अवस्थाओं में किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, तो सबसे ज्यादा जरूरत है प्रयोजन भूत 7 तत्वों का विचार करने की। प्रयोजन भूत 7 तत्वों का विचार करने का मतलब क्या हुआ? मैं ही वो जीव तत्व हूं जो कि इस पूरे संसार में अनादि निधन है। क्या नाम है उनका, टोडरमल जी ने 52वें नंबर के पेज पे मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है, क्या है वो लाइन? अनादि निधन अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु मैं हूं आप है, ऐसा उन्होंने लिखा। तो जीव तत्व का स्वरूप पढ़ते हुए हमको ये नहीं याद आना चाहिए। निकाल रही हैं ललिता जी, मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 52, बिल्कुल ऊपर से तीसरा पैराग्राफ होना चाहिए, बोल्ड में लिखा हुआ है, अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा लिए परिणमित होती हैं, कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होता है। और इसी के नीचे उन्होंने कहा कि अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु आप है, इसका तो हम ध्यान करते नहीं है। और दुनिया भर की हमको जीव के स्वरूप में, जैसे जीव समास लगा दिए आपने, 4 गतियों से बता रहे हैं, गति गति इंद्रिय कषाय योग मार्गणा, इन सब के माध्यम से जीव तत्व को बताना, ये प्रयोजन भूत जीव तत्व का वर्णन नहीं है। प्रयोजन भूत जीव तत्व का वर्णन तो मैं वो अनादि निधन वस्तु हूं, अमूर्तिक हूं, ज्ञानादि गुणों का धारी हूं, इस तरीके से जब आप आत्मा जीव का वर्णन करो, तब जाकर के वो प्रयोजन भूत बनेगा। ऐसा ही अजीव तत्व का वर्णन। अब अजीव तत्व क्या है, तो अजीव तत्व में पुद्गल आता है, धर्म अधर्म आकाश काल आता है, कुछ सक्रिय हैं कुछ निष्क्रिय हैं, सबके अपने अपने अलग अलग कार्य हैं। एक के कारण हमको चलने में मदद मिलती है, एक के कारण हमको रुकने में मदद मिलती है, एक रहने में मदद करता है, एक परिणमन में मदद करता है। मतलब ये प्रयोजन भूत तत्वों से अजीव तत्व का वर्णन हुआ। अरे अजीव तत्व कभी जीव तत्व में प्रवेश नहीं करेगा, इसको कहते हैं अजीव तत्व का प्रयोजन भूत प्रस्तुतिकरण। ये प्रस्तुतिकरण अभी आप लेके बैठे ही हो, तो 7 तत्व संबंधी भूल का एक प्रकरण टोडरमल जी ने 2 बार, अध्याय नंबर 4 में और अध्याय नंबर 7 में, दोनों में इसका अलग अलग वर्णन किया है। तो विस्तार में अपन और भी वहां से पढ़ सकते हैं। उन्हीं के आधार पर पिछले अपने कोर्स में एक पाठ है 7 तत्व संबंधी भूल, अपन जब उसको पढ़ेंगे तो विस्तार में उसकी भी बात कर पाएंगे। तो ये हो गए 2 मूलभूत तत्व, जीव तत्व अजीव तत्व। अब आश्रव तत्व कैसा होता है?
भैया जी मुझे एक प्रश्न है बोलिए सोनिया जी। कि सात तत्व संबंधी भूल वीतराग विज्ञान 2 में भी आया है यस। और तत्व ज्ञान 1 में भी आया है, ऐसे क्यों? नहीं, आई मीन तत्व ज्ञान 2 में भी आया है। हाँ राइट, याद आया मुझे। ये जो सात तत्व संबंधी भूल का जो वीतराग विज्ञान में पाठ है, उसमें मोक्ष मार्ग प्रकाशक के उद्धरणों के माध्यम से बात नहीं हुई है। उसमें सामान्य रूप से दादा ने अपने ही विचारों के माध्यम से उस विषय को रखा है, और वो विषय है छह ढाला के आधार से। वीतराग विज्ञान में जो पाठ है वो छह ढाला के आधार से है, और दूसरी ढाल ना भैया? हाँ दूसरी ढाल। और जो तत्व ज्ञान में जो पाठ है वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक के आधार से। सोनिया जी वंडरफुल ऑब्जर्वेशन। चलें आगे। जी, तो आत्मानुभूति और मोक्ष प्राप्ति इन दोनों के लिए प्रयोजनभूत सात तत्व हैं। अब जरा हम आश्रव तत्व को देखते हैं। आश्रव तत्व कितना महान है। मन वचन काय वांग मनः कर्म योगः स आश्रवः। आश्रव के बहुत भेद होते हैं। आश्रव दुनिया भर में फैला पड़ा हुआ है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, ये सब आश्रव के कारण हैं। ये सब का विस्तार आप कितना ही बना लो, इसको प्रयोजन भूत में नहीं रख सकते हैं। प्रयोजन भूत तो क्या है? आश्रव हे और हे है, इसको कहते हैं प्रयोजन। आप प्रयोजन की दृष्टि से देखोगे तो आपको आश्रव आत्मा में चाहिए ही नहीं है, होता ही नहीं है, इस प्रकार के भाव आपको आएंगे। फिर प्रयोजन कैसा है? बंध तत्व की दृष्टि से देखो तो प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग, इतना सारा विस्तार है बंध तत्व का। लेकिन फिर वही बताओ, प्रयोजन क्या है इस विस्तार को जानने का? इस विस्तार को जानने का प्रयोजन ये है, कहीं तुम बंध, समझ लीजिए, कथा में तो नहीं फंस रहे हो। समय सार में कहा ना, सुध परिचिदानुभूदा सर्वस्वी काम भोग बंध कहा। मतलब इसके माध्यम से तुम कहीं बंध कथा में तो नहीं उलझ रहे। अरे भाई, इंटेंशन इसका ये नहीं था। इसका इंटेंशन ये था एकत्व विभक्त आत्मा में लीन हो जाना और बंध की तरफ से अपनी दृष्टि को हटाना। तो इसको कहते हैं बंध तत्व का प्रयोजन। बंध तत्व का प्रयोजन उसके शुभ अशुभ के माध्यम से अच्छी गति प्राप्त करना और बुरी गति से डराना नहीं है। उसका इंटेंशन ये है कि तुम बंध तत्व के शुभ अशुभ प्रकार के, बताओ कौन सा कर्म लेके सिद्ध अवस्था मिलेगी? कोई भी कर्म बचा करके सिद्ध अवस्था मिलेगी या कर्मों के अभाव से सिद्ध अवस्था मिलेगी? तो प्रयोजन कर्म के प्रति, बंधन के प्रति हमारा होना चाहिए कि ये इससे भिन्न आत्म तत्व है, उससे भिन्न आत्म तत्व का अनुभव करना, ये उसका प्रयोजन है। ऐसे ही संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये भी क्या है? संवर क्या है? तो सगुप्ति, समिति, धर्मानुप्रेक्षा, परिचय, जय, चारित्रयी, ये है संवर के भेद। तपसा, निर्जरा च, ये निर्जरा समझ लीजिए, निर्जरा का भी भेद हो गया तप के द्वारा। कहना ये चाह रहा हूं मैं कि ये सब भी आप खूब पढ़ लोगे कि गुप्ति कितने प्रकार की होती है, समिति कितने प्रकार की होती है, धर्म कितने प्रकार का होता है, लेकिन इन सब का प्रयोजन क्या है? क्या है असली समिति? असली समिति निश्चय समिति है। निश्चय समिति मतलब अपनी आत्मा में लीन होना। असली गुप्ति क्या है? तो मन वचन काय को चुप करके अंदर ही अंदर तुम सारी दुनिया भर का हिसाब किताब लगाओ और फिर बाद में जाकर के लोगों के सामने ऐसा एक डायलॉग दे दो कि आदमी की जिंदगी बिल्कुल बर्बाद हो जाए। ये इसके लिए गुप्ति थोड़ी थी। निश्चय गुप्ति, निश्चय गुप्ति मतलब अपनी आत्मा में गुप्त रहना, अपनी आत्मा में लीन रहना। इस तरीके से यह है वास्तविक संवर। तो संवर पर्याय भी वर्तमान होने के कारण वो दृष्टि के बाहर है, वो दृष्टि के अंदर नहीं आती है। ऐसे ही निर्जरा भी पर्याय है, मोक्ष भी पर्याय है। और पर्याय के बारे में अपन ने पहले क्या कहा है? पर्याय के बारे में देखिए, अपन ने कहा है वर्तमान ज्ञान को पर लक्ष्य से हटाकर। अब यदि आप आशा में हो कि हमें संवर मिल जाए तो ये पर लक्ष्य है। आप उस आत्मा की बात नहीं कर रहे हो जिसमें आप हो, आप उस आत्मा की बात कर रहे हो जो आप हो सकते हो, जो आपको मिल जाएगा। फ्यूचर में जीना बताओ कितने काम आता है हमारे? ये फ्यूचर में जीने का नाम है संवर, निर्जरा और मोक्ष में जीना। पास्ट में जीने का नाम है आश्रव और बंध में जीना।
वर्तमान में जीने का नाम है अजीव तत्व को हटाकर जीव तत्व में लीन होना, इसका नाम है वर्तमान। और जब तक हम उस वर्तमान में लीन नहीं होंगे तब तक हमारा वो काम नहीं होने वाला है। इसलिए वर्तमान ज्ञान से तो लक्ष्य हटाना है, लेकिन आत्मद्रव्य में लक्ष्य करना है। इस प्रकार से ये हमने प्रयोजनभूत सात तत्वों की भी बात की। तो अब प्रश्न खड़ा होता है, ठीक है, हम तत्व विचार भी हमारा हो गया, अब तत्व विचार के बाद प्रक्रिया क्या है आत्मा के अनुभव की। तो देखिए, जैसे लोग, हाँ विशुद्धि जी बोलिए। भैया आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है मेरे यहाँ, क्योंकि मुझे ना आपकी आवाज कट कट के आ रही है। और मुझे आपकी आवाज ठीक आ रही है, तो आई थिंक इट्स नहीं ठीक आ रही है भैया। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो अब ये जो तत्व विचार की प्रक्रिया है, प्रक्रिया मतलब द प्रोसेस ऑफ आत्मानुभूति, बहुत लोगों को ये प्रश्न रहता है कि भैया क्या प्रोसेस है आत्मानुभूति की। तो समय सार में उन्होंने कहा, सबसे पहले मति ज्ञान तत्व को आप अपने आत्मा के अंदर प्रवेश करा दो, फिर श्रुत ज्ञान तत्व को भी आत्मा के अंदर प्रवेश करा दो, प्रमाण नए निक्षेप के सारे विकल्पों को खत्म कर दो, तब जाकर के आत्मा की अनुभूति होगी। अपन ने पढ़ा है ना, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, उसमें एक लाइन है, मैं रंग राग से भिन्न भेद से भी मैं भिन्न निराला हूं। तो अब देखो कहां है रंग, कहां है, ये है रंग, क्या, हाँ कहां है भैया रंग, तो रंग ये रहा। पर द्रव्य, ये परद्रव्य आता है रंग के खाते में, पर द्रव्य के प्रति जो भी हम भाव कर रहे हैं वो रंग के खाते में आता है। अभी चलो मैं इसको अलग से आपको एक बार और बताता हूं। हाँ, रंग, राग और भेद, ठीक है ना, तीन चीजें हैं, रंग, राग और भेद। रंग का मतलब हुआ उद्गल द्रव्य या अजीव द्रव्य, ठीक है। राग मतलब जीव द्रव्य का विकारी परिणमन, और भेद का मतलब जीव द्रव्य का अविकारी परिणमन प्लस उसके जो गुण आदि के भेद हैं। इन सब से जब आप परे हो जाते हो तो आप जिस आत्मा का अनुभव कर रहे हो उसका नाम आत्मानुभूति है। इसको और दूसरी भाषा में अपनी स्क्रीन पर कहा जा रहा है समस्त जगत। समस्त जगत मतलब अजीव द्रव्य। कौन सा अजीव द्रव्य? उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। सबसे पहले इन सब से अपना विकल्प हटाया, फिर क्या किया, अन्य जीवों से भी, अन्य जीवों की संज्ञा क्या है, तो पर, अन्य जीवों से भी अपना विकल्प हटाया। और फिर इसके बाद देखो कितना बड़ा काम हुआ, इसके बाद शुभ भाव अशुभ भाव इनका तो अभाव हुआ ही हुआ, लेकिन उसके साथ में शुद्ध भावों का भी अभाव हुआ। अब भैया शुद्ध भाव, जो शुद्ध पर्यायें होती हैं वो तो अच्छी पर्यायें होती हैं, उनको क्यों भगाया जा रहा है? प्रॉब्लम यही है, तुम शुद्ध भावों को बचा करके ये बचाना चाहते हो कि कैसे भी करके मैं ऐसी चीज का विचार करना शुरू कर दूं जिस चीज से मुझे, समझ लीजिए, अपने ज्ञान का संतोष हो। फिर तुम रिवाइज करना चालू कर दोगे। शुद्ध भाव मतलब क्या होता है, तो संवर, निर्जरा, मोक्ष। फिर क्या होगा, फिर तुम चालू कर दोगे गुप्ति, समिति, धर्मानुप्रेक्षा, परिचय, जय, चारित्रयी। प्रॉब्लम ये है, शुद्ध जो अविकारी भाव हैं वो अभी आत्मा में प्रकट हो रहे हैं, लेकिन प्रकट होते हुए भावों का आप लक्ष्य करोगे तो लक्ष्य करने से, चूंकि राग द्वेष ही हमारी आदत है, वो राग द्वेष करना चालू कर देंगे, और जैसे ही उपयोग में राग द्वेष होना चालू हो गया, समझ लो आत्मानुभूति को टाटा बाय बाय हो गया। पिखली जी देखो, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, आत्मा को जिस समय हम जान रहे हैं, जैसे आत्मा की अनुभूति जिस समय हो रही होगी, क्या उस समय की पर्याय को हम संवर पर्याय नहीं कहेंगे? क्या उस समय की पर्याय को हम निर्जरा नहीं होगा उस टाइम पे कर्मों का? उस समय पर समझ लीजिए क्षायिक भाव या औपशमिक भाव या क्षयोपशमिक भाव की सम्यक अवस्था नहीं होगी। तो हम इसको क्यों भगाना क्यों चाह रहे हैं इसको? भैया ये अगर हम ये सब पे लक्ष्य डालेंगे तो फिर वो होगा ही नहीं ना। मेक सेंस, मेक सेंस। इसके लिए जिनवाणी ने एक चीज को बताया हमारे सामने, उसको कहा उपयोग। उपयोग होता है ना, उपयोग।
अब उपयोग भी अनेक प्रकार से जिनवाणी में बताया गया है, जैसे ज्ञान दर्शन उपयोग तो आपको पता ही है। इसके अलावा एक उपयोग होता है शुभोपयोग, अशुभोपयोग और शुद्धोपयोग। तो जब आप शुद्ध विकारी भावों का भी चिंतन कर रहे हो, आप शुभोपयोग में लीन हो। जब आप अशुभ विकारी भावों का चिंतन कर रहे हो, तो भी आप शुभोपयोग में, कहो अशुभोपयोग में हो। और जब आप शुद्ध विकारी भावों का चिंतन कर रहे होगे ना, तब भी आप शुभोपयोग में हो। अभी शुद्धोपयोग चालू नहीं हुआ है, आत्मानुभूति चालू नहीं हुई है। शुद्धोपयोग का मतलब होता है उपयोग में ऐसी वस्तु का होना जो शुद्ध हो। समझ में आ रही है आपको बात? ऐसी वस्तु जिसमें किसी भी प्रकार का कोई रेफरेंस ना हो। देखो, शुद्ध विकारी भावों को भी अपन पता है शुद्ध क्यों कहते हैं, क्योंकि उनकी अशुद्धता दूर हो गई है। हम स्वाभाविक शुद्धता का बात नहीं कर रहे हैं, हम अशुद्धता के अभाव से शुद्ध विकारी भावों की बात कर रहे हैं। ये अशुद्धता का अभाव होने से आपने अब वो शुद्धता को भी मलिन कर दिया। क्यों भैया? क्योंकि आपने जो विचार किया है बार बार, मैं तो शुद्ध हो गया हूं, मैं तो शुद्ध हो गया हूं। अरे, हो गया हूं का मतलब ये होता है कि तुम पहले अशुद्धता को देख रहे थे और अब उस अशुद्धता के अभाव वाली अवस्था को देख रहे हो। असली में तुम आत्मा को दोनों ही अवस्थाओं में नहीं देख रहे हो। आत्मा को देखना है तो आपको शुभाशुभ से तो पार देखना पड़ेगा, लेकिन शुद्ध पर्यायों से भी पार देखना पड़ेगा, तब जाकर के आप आत्मा पर आओगे। मतलब यदि आप शुद्ध अविकारी भावों पर जा रहे हो तो भी आप संवर निर्जरा मोक्ष में आए। संवर तत्व, निर्जरा तत्व, मोक्ष तत्व, आप अभी तक जीव तत्व में नहीं आए। तो जीव तत्व में आने के लिए आपको इनसे भी पार तत्व के दर्शन करने पड़ेंगे। इसी प्रकार से यहाँ कहते हैं आत्मानुभूति के लिए कितने ज्ञान की आवश्यकता है। अब आपने कह दिया कि आत्मानुभूति में पहले मति ज्ञान तत्व को अंदर कर लो, फिर श्रुत ज्ञान तत्व को अंदर कर लो, तो कितने ज्ञान की आवश्यकता है, कितना पढ़ ले हम कि हम आत्मानुभूति के लायक हो जाएंगे? तो सबसे स्टैंडर्ड आंसर तो ये है, तुम जो हो उतने पूरे हो। तुम्हें किसी भी और ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। तुम तिर्यंच अवस्था में हो, तुम ज्ञान के लिए तैयार। तुम मनुष्य अवस्था में हो, तुम ज्ञान के लिए तैयार हो। तुम देव गति में हो, तुम तैयार हो। तुम नरक गति में हो, तुम तैयार हो। तुम्हें और कुछ एक्स्ट्रा जानने की जरूरत नहीं है। मन है, बस हो गया काम, इतने में काम हो जाना चाहिए। लेकिन कुछ तो बताओ, कुछ तो बताओ। तो देखो, हम बता देते हैं। इतना ज्ञान होना चाहिए कि प्रयोजन भूत तत्व तुम्हारी समझ में आ जाए। यदि तुम्हें प्रयोजन भूत तत्व समझ में आ गए तो तुम अपना प्रयोजन उसमें से निकाल पाओगे। और प्रयोजन, योजन जो शब्द बना है युज धातु से बना है। युज का मतलब होता है जुड़ना। तो किससे जुड़ना है बताओ? संवर से जुड़ने से तुम्हें सम्यक दर्शन हो जाएगा, निर्जरा से जुड़ने से सम्यक दर्शन हो जाएगा, मोक्ष में जुड़ने से सम्यक दर्शन हो जाएगा, आश्रव में जुड़ने से सम्यक दर्शन हो जाएगा, या बंध से जुड़ने में सम्यक दर्शन हो जाएगा, या अजीव तत्व से जुड़ने में सम्यक दर्शन हो जाएगा। जुड़ना है तो किस में जुड़ना है? तो विशेष प्रकार से जब जीव तत्व में हम जुड़ते हैं तब वो सम्यक दर्शन की भावना तैयार होती है। इसीलिए हम जब बाकियों के आगे जीव तत्व को प्रमुख कर देते हैं तो फिर तकलीफ ये हो जाती है कि लोग ये समझते हैं संवर निर्जरा मोक्ष का समझ लीजिए विरोध हो रहा है। संवर निर्जरा मोक्ष के संबंध में अपन उसको नीचा दिखा रहे हैं। नहीं भाई, यहाँ तो हम उस आत्मा की बात कर रहे हैं जिसके ध्यान के माध्यम से संवर निर्जरा मोक्ष प्रकट होते हैं। तो संवर निर्जरा मोक्ष की प्रकट अवस्थाओं का विचार करना पर द्रव्य का विचार करना है। क्यों? मुनिराजों को संवर निर्जरा मोक्ष हो रही है तो तुम उन्हें देखते रहो बेटा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। क्या बताओ? ऐसे देव को संवर निर्जरा मोक्ष प्राप्त हो गए हैं, बताओ उन्हें देखते रहने से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा क्या? या यदि ऐसे परद्रव्य नहीं है तो फिर ऐसे हैं कि अभी तो हम मिथ्यात्वस्था में हैं, बाद में हमको संवर निर्जरा मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, तो फिर हम जी रहे हैं आशा में। बाद में जाकर के संवर मिल जाएगा, बाद में निर्जरा हो जाएगी, बाद में मेरी ही बाद में ऐसी अवस्था हो जाएगी। तो भाई ऐसे तो नहीं होने वाला है काम। और आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हुए वो कह रहे हैं, ये बहुत अच्छी लाइन है जो कि बड़ी विडंबना को बता रही है।
समझना आप इस लाइन को जरा ध्यान से। जीव जितना भी उन्मार्गी हो जाए, उन्मार्गी मतलब निगोद में भी चला जाए, मिथ्यात्व की अवस्था में गहरे से गहरे मिथ्यात्व में चला जाए, अन्य मतियों में चला जाए, कहीं पर किसी ऐसी अवस्था में चला जाए कि समझ लो उसको प्यार मोहब्बत में ही पागल क्यों ना हो जाए, इसको कहते हैं उन्मार्गी। ऐसा भी हो जाए, स्वभाव उसे छोड़ता नहीं है। जो उसका आत्मा है, जो उसका स्वभाव है, जो उसका ज्ञान भाव है, जो उसका सुख भाव है, वो उसको कभी छोड़ता नहीं है। खराब से खराब हालत में पहुंच जाए, उसका ज्ञान स्वभाव उसको छोड़ता है। जैसे व्यक्ति यदि प्यार में पागल हो जाए, अब वो यदि सुसाइड भी करे, तो बताओ क्या असली में उसने ज्ञान स्वभाव का सुसाइड किया है? क्या उसने आत्मा के स्वभाव का सुसाइड किया? कुछ भी हो जाए, वो कभी भी स्वभाव उसे छोड़ता नहीं है। वो स्वभाव को छोड़ दे, कितने ही बार छोड़ दे, खराब से खराब अवस्था में क्यों ना छोड़ दे, स्वभाव उसको छोड़ता नहीं है। और जब तक दृष्टि आत्मनिष्ठ न हो जाए, आत्म सन्मुख न हो जाए, तब तक अनुभूति नहीं हो सकती है। तुम कहो हमने 7 तत्व तो पढ़ लिए, हमने निश्चय व्यवहार तो पढ़ लिया, देखो संयम भैया ने कितने अच्छे हमको सप्तभंग भी पढ़ा दिए, हमने क्या नहीं पढ़ लिया, सब पढ़ लिया, लेकिन आत्मनिष्ठता की दृष्टि आई क्या? यदि आत्मनिष्ठता की दृष्टि आई, तब तो ये अनुभूति तक ले जाएगी, वरना ये अनुभूति तक नहीं ले जाएगा। इसी ज्ञान को शास्त्रीय ज्ञान कहा है, इसी ज्ञान को आगम ज्ञान कहा है, और ऐसा लिखा है अष्टपाहुड़ में तो कि इस ज्ञान को हमने अनंत बार लेकर के उसका सारा का सारा हमने वो ज्ञान को व्यर्थ किया। क्यों व्यर्थ किया? क्योंकि हम आत्मनिष्ठ नहीं हो पाए। तो ये विडंबना कितनी बड़ी है कि हम कितने उन्मार्गी हो जाएं, स्वभाव हमको छोड़ता नहीं है। और स्वभाव को कितने ही ग्रंथों से पढ़ लो, कितनी ही दृष्टियों से उस पर विचार कर लो, जब तक तुम्हारी दृष्टि आत्म सन्मुख नहीं हुई, जब तक तुम्हें आत्मा नहीं दिखा, तब तक आत्मानुभूति नहीं होने वाली है। तो ये बड़ा ही सुंदर तरीके से शब्दों में यहाँ दादा ने प्रस्तुत किया है। इसके अलावा देखिए, ये मेरी ऑलमोस्ट अंतिम स्लाइड है, इसको जरा मैं चाहता हूं कोई एक बार पढ़े, जरा थोड़े भावों के साथ इसे पढ़वाना चाहता हूं मैं। तो सोनी जी पढ़ेंगे क्या, यदि उनका जी इंटरनेट? भैया जी। पढ़िए प्लीज। विकल्पात्मक तत्व विचार के अभाव में निर्विकल्प स्वसंवेदन रूप आत्मानुभूति होती है। मेरा प्रश्न है एक, सोनी जी, अभी तो अपन कह जी। रहे थे कि तत्व विचार करेंगे तो आत्मानुभूति हो जाएगी, यहाँ जी। तो ये उल्टी बात कह रहे हैं, तत्व विचार के अभाव में आत्मानुभूति होगी। मुझे जरा समझ नहीं आई बात, जरा बताइए कैसे? सोनी जी? कोई विकल्प नहीं रखने का। हाँ, विकल्प। आपको प्रश्न समझ में आ गया मेरा? जी भैया नहीं समझ पा रहे हम। देखो मैं बोल रहा हूँ, मेरा प्रश्न ये है, पहले तो अपन ने कहा था कि तत्व विचार करेंगे तो आत्मानुभूति हो जाएगी, ऐसा जी बोला जी था ना? जी अब हाँ। इस लाइन में कह रहे हैं, देखना, तत्व विचार के अभाव में आत्मानुभूति होती है। तत्व विचार के अभाव में आत्मानुभूति है कि तत्व विचार से आत्मानुभूति होती है? पर स्टार्टिंग में करना चाहिए विचार। विकल्प रखते हैं भैया। हाँ, विकल्पात्मक रहित। विकल्पात्मक मतलब ऑप्शन विकल्प रखे से रहित। नहीं, विकल्प मतलब वो वाला विकल्प नहीं है। विकल्प मतलब हमारे दिमाग में जो चीज अटक जाती है उसको विकल्प कहते हैं। जैसे बार बार जो, जैसे अपन बच्चे को खाना खिला रहे हो और अचानक से हमको याद आ जाए, अरे यार वो गैस पर कुछ रखा था, इसको कहते हैं विकल्प। तो आप जो कर रहे हो उसमें आपको मजा नहीं आ पा रहा है, आपको कोई और चीज दिमाग में बार बार काम कर रही है। बिल्कुल ऐसे ही आत्मा का जब आपको अनुभवन करना है तो आपको ऐसे आत्मा के स्वसंवेदन में लीन होना पड़ेगा जहां तत्व विचार का विकल्प भी शून्य हो गया हो। इस तरीके से यहाँ बात बता रहे हैं कि कितने ही विकल्प आप खड़े कर लो तत्व विचार में, तत्व विचार बिना विकल्पों के नहीं होता भैया। तत्व विचार यदि होगा तो तत्व विचार में आपको बार बार ये विचार आएगा, आचार्य देव ने ऐसा क्यों लिखा
कि 4 प्रकार के ध्यान होते हैं, उनमें से सिर्फ धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान ही मोक्ष के कारण है। ऐसा क्यों लिखा? धर्म ध्यान को परंपरा से मोक्ष का कारण और शुक्ल ध्यान को साक्षात मोक्ष का कारण, ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्यों? ध्यान के 4 भेद बताए हैं तो चारों ध्यान सही होने चाहिए। एक ध्यान ऐसा बड़ा और दूसरा ध्यान इतना कम, ऐसा क्यों? तो ये विचार आपको जो खड़े हो रहे हैं, इसको कहते हैं तत्व विचार, विकल्प। लेकिन अब आत्मा की अनुभूति करनी है तो ये विकल्प बताओ कितने काम आएगा आपका? अच्छा बिल्कुल काम नहीं है। देखो, धर्म वो जो होता है ना, विकल्प धर्म ध्यान, भैया शुभ उपयोग में जाएगा। हाँ, सारे जितने आप जिनवाणी के माध्यम से विकल्प कर रहे हो, वो सब के सब शुभोपयोग में जाएंगे, वो शुद्धोपयोग में नहीं जाएंगे। इसी भैया विषय एक को मैं निमित्त भैया उपादान से भी बताना चाह रहा था। हाँ सोनिया जी बोलिए। भैया जी एक क्वेश्चन है कि जैसे हाँ आप विकल्प की बात करें, आपने अभी कहा ना प्रमाण नय सबको छोड़ना पड़ेगा, तो ये अगर हम प्रमाण नय वगैरह मति ज्ञान सिद्ध ज्ञान सब भूल जाएंगे भैया जी, तो क्या कहते हैं फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे? ज्ञान ये तो वेरी ज्ञानी गुड, है ना, प्रमाण नय वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यही ये सब बात तो ज्ञानी है ना, तभी बिल्कुल ज्ञान के माध्यम से ही तो हम आत्मा की अनुभूति करेंगे। बिल्कुल सही। तो यही बात अपन पीछे कह आए हैं। अपन कहाँ कह आए हैं ये बात? सबसे बिल्कुल स्टार्टिंग में कहा था हमने, सुख की प्राप्ति और आत्मा के ज्ञान का मूल तत्व विचार और आत्मानुभूति है। साथ ही देखो अपन ने यहां भी कहा था, हाँ कहाँ गया वो, हाँ ये आत्मानुभूति करनी है तो आपको प्रयोजनभूत 7 तत्वों का विचार होना चाहिए। आपको ऐसे विचार होना चाहिए जिसके माध्यम से आपको वस्तु समझ में आए। लेकिन अब मुझे बताओ आप कि यदि आपको प्रमाण के माध्यम से आत्मा समझ में आ गया तो क्या इसको हम आत्मा की अनुभूति कहेंगे? आत्मा की अनुभूति तो नहीं होगी भैया, लेकिन माध्यम तो है ना उसको बस समझने के लिए। इसीलिए ये अब हम बिल्कुल लास्ट स्टेज पर पहुंच गए हैं। अब लास्ट स्टेज मतलब जब हम आत्मानुभव की दृष्टि से बात कर रहे हैं, तो अब जैसे सम्यक दर्शन की बात करें अपन, तो क्या गलता हुआ मिथ्यात्व भी हमें अच्छा लगेगा? गलता हुआ मिथ्यात्व भी मिथ्यात्व ही है ना, वो सम्यक दर्शन तो नहीं है ना। बिल्कुल वैसी बात अपन यहाँ कर रहे हैं। जो आत्मानुभूति है वो भले ही जैसे गलते हुए मिथ्यात्व से ही सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई है के बाद, वैसे ही तत्व विचार के बाद आत्मा की अनुभूति हुई है। लेकिन जब सम्यक्त्व हो रहा है तब गलता हुआ मिथ्यात्व नहीं है, तब नष्ट हो चुका मिथ्यात्व है। वैसे ही आत्मानुभूति जब हो रही है तो वो आत्मानुभूति भी विकल्पों के अभाव में हो रही है। अब वो तत्व के विकल्प हो या अतत्व के विकल्प हो, सबके अभाव में ही आत्मा की अनुभूति होगी। तो अनुभूति की तरफ से जब देखेंगे तो आपको बाकी सारी दुनिया के विकल्प विकल्प लगेंगे। इस तरीके की बात अपन यहाँ कह रहे हैं, ठीक है? तो ये समझ लीजिए, ये पूरा का पूरा विषय है, बहुत ही आनंददायी विषय है। मैं आपको कुछ एक दो छंद भी इसके माध्यम से प्रस्तुत कराना चाह रहा था। देखो, बनारसी दास जी ने बहुत ही मार्मिक शब्दों में इन बातों को रखा है। देखो, अनुभव चिंता मणि रतन, अनुभव है रस को, अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप। तो देखो, अनुभव को क्या कह रहे हैं? ये एक चिंतामणि के समान रत्न है। ये रसकूप है। रसकूप मतलब जिसके अंदर बहुत सारा रस भरा हुआ हो। अनुभव ये मोक्ष का मार्ग है और अनुभव ही मोक्ष स्वरूप है। देखो, मोक्ष का मार्ग और मोक्ष, इनमें जब अंतर करना पड़ता है तो अपन एक को कारण और एक को कार्य कहते हैं। एक क्षणिक उपादान है और एक समझ लीजिए उसके बाद का कार्य है। इस तरीके से बताया जाता है। लेकिन अनुभव की दृष्टि से कहो, वीतराग भाव की दृष्टि से कहो, निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की दृष्टि से कहो, तो ये सारा का सारा एक ही है। ये सारा का सारा विषय एक ही है। निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग है और निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही मोक्ष है, ऐसा अष्टपाहुड़ में भी कहा है। तो अनुभव ही मोक्ष का मार्ग है और अनुभव ही मोक्ष है, क्योंकि अंतिम लक्ष्य हमारा अनुभव है और वो ही मोक्ष है और वो ही मोक्ष मार्ग है। देखो, और दूसरे रसों में के तरीके से वो क्या कहते हैं? अनुभव के रस को रसायन कहत जग, अनुभवाभ्यास यही
यहू तीर्थ की ठौर है। अनुभव की जो रसा कहावे सोई पोरसासु, अनुभव अधो रसा सो उरध की दौर है। अनुभव की केली यह काम धेनु चित्रावेली, अनुभव को स्वाद पंच अमृत को कौर है। अनुभव करम तोरे परम सो प्रीति जोरे, अनुभव समान न धर्म को और है। अनुभव के बारे में बहुत बहुत बातें कही हैं। अनुभव के रस को रसायन कहता है जग। मतलब ये भी तो एक प्रकार का रसायन है। लेकिन अनुभव अभ्यास यहू तीर्थ की ठौर है। तीर्थ की ठौर, तीर्थ का स्थान क्या है? तो अनुभव का अभ्यास करना यही तीर्थ का स्थान है। क्यों जाते हैं हम तीर्थों पे? साधना करने के लिए जाते हैं ना। क्या है साधना? अनुभव, आत्मानुभव ही साधना है। अनुभव का जो रस है उसी को पोरस कहा जाता है। पोरस का मतलब पता है आपको क्या होता है? पोरस का मतलब होता है ऐसी भूमि जो कि बहुत उपजाऊ होती है। तो ऐसी भूमि, पोरस मतलब जिसमें पानी पी सकती है, जो भूमि पानी पी सकती है उसको पोरस कहते हैं। तो अनुभव का रस ऐसा है कि जो रसता हुआ पानी है, मतलब समझ लो, हाँ, अपना जो बुद्धि होती है ना, वो बुद्धि एक छन्नी की तरह होनी चाहिए, एक कटोरे की तरह नहीं होनी चाहिए। कटोरे की होगी तो वो अंदर ही अंदर बैठती जाएगी, एक के ऊपर एक इकट्ठी होती जाएगी। लेकिन वो छन्नी ऐसी होनी चाहिए, छन्नी का मतलब जिसमें से नीचे नीचे से उसका रस हमारे आत्मा के अंदर आता जाए। तो आपने जो जो भी ज्ञान में ग्रहण किया है उसको आप अनुभव के अभ्यास के माध्यम से अपने आत्मा में प्रवेश करते जाओ। ऐसा ज्ञान हमारा छन्नी के जैसा होना चाहिए। तो पोरस का मतलब उपजाऊ भूमि, उपजाऊ भूमि जो कि पानी को अच्छे से सोख सकती है। प्रज्ञा छेनी इसी को ही बोलते हैं। हाँ, ये प्रज्ञा छेनी, वैसे इसको नहीं नहीं छेनी ना? का मतलब हथौड़ा होता है। अच्छा। तो प्रज्ञा छेनी का मतलब ये होता है दो चीजों को उनमें भेद करने के लिए प्रज्ञा छेनी का प्रयोग करते हैं। तो अनादिकाल से हमने शरीर को और आत्मा को एक मान रखा था, तो इसमें अब हमने अपने ज्ञान में ही एक मान रखा था। दोनों तो द्रव्य अलग अलग ही हैं, हमने ज्ञान में एक मान रखा था। तो उसी ज्ञान में विशेष ज्ञान के माध्यम से छेनी मारी है, जिससे शरीर और आत्मा का जो हमने एक पना माना था उसको अलग अलग किया। अब इसके आगे कहते हैं अनुभव के ही माध्यम से जो अधोगति है, अधोगतियों का रस खत्म हो जाता है और हम ऊर्ध्व की ओर दौड़ने लगते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं जो शुभाशुभ का विकल्प था वो अधोरस है और उसका रस खत्म हो गया है, तो व्यक्ति शुद्धोपयोग के रस में अब भागने लगा है। अनुभव की ये जो कला है वो कामधेनु चित्रावली है। लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो अनुभव जो हो रहा है उसमें आत्मा के शुद्ध अनुभवन का काम हो रहा है। तो जितने भी खराब कर्म हैं वो भी नष्ट हो रहे हैं, और खराब कर्म नष्ट होंगे तो अच्छे कर्मों के कारण आपको अपने जीवन में सारी चीजों की प्राप्ति हो जाएगी। उसको कहते हैं कामधेनु। तो आप जो चाहो वो आपको मिल जाएगा। तो आत्मानुभूति ऐसी ही चीज है, आप जो चाहो वो आपको मिल जाएगा। ये तो लौकिक अर्थ हुआ। वास्तव में हम अनुभव किसके लिए कर रहे थे? तो आत्मा को जानने के लिए कर रहे थे, सुख के लिए कर रहे थे। तो काम का पर्यायवाची एक सुख भी है, और धेनु का मतलब होता है देना। तो जो सुख को दे, जो जिसके अंदर सुख हो वहां से आपको सुख मिल सकता है। इस तरीके से वो आत्मा ही कामधेनु है। 5 प्रकार के अमृत, जो मतलब ऐसा बहुत रेयर होता है कि हम खाने में एक कौर खाएं और हमको 5 रस उसमें मिल जाएं। लेकिन आत्मा का अनुभव ऐसा है कि जो ऐसा कौर बनता है उसमें कि जिसमें 5 प्रकार के अमृतों के रस हमको मिल जाते हैं। कौन कौन से 5 प्रकार के अमृतों के रस मिल जाते हैं? तो आपको 5 नाम से जो चीज आ रही है ना उनको आप लगा लेना तो आपको आनंद आ जाएगा। फिर अनुभव कर्म तोर परम सो प्रीति जोर, मतलब अनुभव से कर्म टूटते हैं। संवर निर्जरा होता है ना, तो कर्म टूटते हैं। और परम सो प्रीति जोर, और परम मतलब अपनी जो शुद्ध आत्मा है उसकी तरफ प्रीति जोरे, मतलब उसकी तरफ वो बहुत जोर लगाती है या प्रीति से जोड़ देती है। दोनों ही अर्थ आप कर सकते हैं।
अनुभव के समान न धर्म को और है, इसके समान दुनिया में और कोई धर्म नहीं है। इस तरीके की बात को पढ़ के हमने ये समझने की कोशिश की है कि ये आत्मानुभूति की जिस गहराई में तत्व विचार रहता है, तत्व विचार की गहराइयों से आत्मानुभव के स्वरूप हमको समझ में आता है, आत्मा का स्वरूप समझ में आता है। लेकिन जब तक ये तत्व विचार का विकल्प हमारी बुद्धि में रहेगा, तब तक वो आत्मा की प्राप्ति हम नहीं कर पाएंगे। इस दृष्टि से ये पूरा विषय अपन ने पढ़ा है। अंतिम छंद मैं एक बार फिर पढ़ना चाहता हूँ, उससे पहले यदि कोई चर्चा करनी हो तो अपन चर्चा कर सकते हैं। विशुद्धि जी, कोई चर्चा करनी है? हाँ भैया जी, नहीं हमें भैया। ना सुबह अगर हमें आत्मानुभूति करनी है और हम अगर ध्यान करने बैठते हैं तो स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है ना। आई मीन 5 मिनट भी नहीं बैठ सकते हैं। नहीं तो 5 मिनट तो बहुत हो गया, 5 मिनट तो मुनिराजों की भी नहीं हो पाती है। लेकिन नहीं जाने दीजिए, मैं बोलता हूँ। ये अपन जिस चीज की बात कर रहे हैं ना, जैसे ही हम आत्मा की अनुभूति करने जाते हैं तो आत्मा की अनुभूति में सबसे पहला प्रोसेस ही तत्व विचार है। तो जैसे ही आपके दिमाग में जो भी आ रहा है उसको आप तत्व विचार की तुला पर तौल लीजिए। आपके दिमाग में यदि घर परिवार के विकल्प आ रहे हैं तो वो अजीव तत्व है, अजीव तत्व जीव तत्व नहीं होता है। फिर आपके दिमाग में यदि आपको कोई अपने फेवरेट कोई डिशेस याद आ रहे हैं या आपकी कोई फेवरेट चीजें याद आ रही हैं या आपने आज ऐसा कुछ खाया था जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आया था, तो इसको आप आश्रव बंध के बारे में विचार करना कि आश्रव बंध होते हैं, ये हमारे किसी काम के नहीं है। इस तरीके से वो विचार तत्व विचार ही है जो आपके इन विकल्पों को चुप कर सकता है। और जब ये तत्व विचार का विकल्प चुप हो जाएगा तब आत्मानुभूति की बात चालू होगी। ऐसी बात अपन कर रहे हैं। ठीक है सोनिया जी? भैया मुझे भी ध्यान से ही था। एक सेकंड, सोनिया जी को कुछ और कहना है क्या? मुझे यही पूछना था। और ऐसा कोई टाइम है अभी सुबह को बैठना, ये हमें आदत ही नहीं है ना, तो ये आदत करनी चाहिए ना हमें कि थोड़ी देर बैठे। देखो, मैं सबसे पहले तो आपको ये कहना चाहता हूँ, आत्मा की अनुभूति का मतलब मेडिटेशन या ध्यान या ऐसे बैठ जाना ये नहीं है, एक्चुअली नहीं है। आत्मा की अनुभूति का मतलब होता है कि देखो, क्या आत्मा की अनुभूति में आपका ज्ञान चुप हो जाएगा? ज्ञान तो चुप होने वाला नहीं है। ज्ञान चुप होना मतलब आपके ज्ञान में पूरी दुनिया भी आ सकती है आत्मानुभूति के समय। जैसे केवली भगवान है ना, उनके ज्ञान में भी पूरी दुनिया आती है, लेकिन उनका आत्मज्ञान नहीं नष्ट हो जाता, उनकी आत्मा की अनुभूति नष्ट नहीं हो जाती है। तो आत्मा की अनुभूति करने के लिए आपको कोई ऐसा विशेष काम करने की जरूरत नहीं है, कोई विपश्यना या ध्यान या कोई टाइम या ये सब तत्व विचार के लिए काम के हैं। तत्व विचार के लिए काम किया मतलब अब रात को थक हार करके बैठोगे तो तुम्हें तत्व विचार होगा, तुम्हें कोई बात समझ में आएगी। अब दिन भर की थकान में तो वो समझ में आने से रही। सुबह सुबह उठोगे, कभी आलस में होगे, कभी कोई बात होगी, तो हम क्या होता है कि हम ऐसा कोई टाइम फिक्स कर लेते हैं या हम कुछ और फिक्स कर लेते हैं, तो हम इस विचार में चले जाते हैं कि अपने को आत्मानुभूति हो गई। ये भी एक उसके संबंध में प्रॉब्लम हो जाता है। तो सीधा मेरे कहने का मतलब है, आत्मानुभूति का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। और जब भी आप पढ़ें तो पढ़ते हुए आपका इंटेंशन नहीं बदलना चाहिए। यदि आपका इंटेंशन नहीं बदल रहा है तो आत्मानुभूति के बिल्कुल आप पास हैं और आत्मानुभूति आपको सरलता से हो जाने वाली है। उसके लिए और कोई आपको प्री प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है। जो भी करें दिल लगा के करें और उसके इंटेंशन को समझने की कोशिश करें कि ये सब किस लिए किया जा रहा है। आपकी लाइफ भी व्यवस्थित होगी और आपका आत्मा तो मिलने ही वाला है, बिल्कुल दूर नहीं होगा। ठीक है सोनिया जी? हाँ भैया जी। हाँ, थैंक यू। हाँ निखिली जी, आप कुछ कह रहे थे? हाँ भैया, मुझे ध्यान के बारे में पूछना था। जैसे कि शुक्ल ध्यान है या धर्म ध्यान है, तो उसमें तो जो जितना मेरा नॉलेज है तो उसमें तो ऐसा है जैसे अपने विषय में हम तत्व विचार करते हैं, गुड तो गुड। ये तो सब विकल्प है। इनफैक्ट इन शुक्ल ध्यान भी ऐसे है कि द्रव्य गुण पर्याय या फिर योग, इन सब का विचार करते हैं। ये भी तो वापस विकल्पात्मक ध्यान हुआ। तो दैट्स अ गुड क्वेश्चन। देखिए, धर्म ध्यान के भेदों में एक
विचय शब्द का प्रयोग किया जाता है। और विचय का मतलब होता है विचार करना, आज्ञा विचय, अपाय विचय, संस्थान विचय और विपाक विचय। कहने का मतलब यहाँ ये है, ये सब वो तरीके हैं जिनके माध्यम से आप आत्मा की अनुभूति कर सकते हो। तो उन्होंने धर्म ध्यान में हमें ये समझाने की कोशिश की है कि ये सारे के सारे वो तरीके हैं जिनसे आपको आत्मा का अनुभव हो सकता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने धर्म ध्यान के भेद देखे हैं, तो धर्म ध्यान के भेदों में 4 प्रकार के भेद हैं, 4 प्रकार के गुणस्थान गिने जाते हैं, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां। कहाँ लिखा है ये बात? प्रवचन सार में ये वाली बात बिल्कुल स्टार्टिंग के गाथाओं में, 10 गाथाओं में मिल जाएगी आपको। अब इससे मैं ये बताना चाह रहा हूं, इसी में उन्होंने उपयोग को डिवाइड किया और 4, 5, 6 गुणस्थानों को तो शुभोपयोग कहा, लेकिन 7वें गुणस्थान को शुद्धोपयोग कहा। कहने का मतलब मेरा यह है, 7वें गुणस्थान में शुद्धोपयोग की अवस्था होने पर भी ये धर्म ध्यान होंगे, तो बताओ अभी भी चिंतन ही होने वाला है क्या? तो चिंतन नहीं होने वाला है, ये चिंतन से परे की अवस्था है। तो अब यदि हम 7वें गुणस्थान में उसको क्वांटिफाइबल तरीके से बता रहे हैं, तो इन लेसर क्वांटिटीज वो उससे पहले भी होना ही चाहिए, वरना आपको सम्यक दर्शन का सम्यक पना हमारा कुछ नहीं होगा। यदि हम आत्मा को ही विकल्पों से प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो आत्मा के विकल्प में और शरीर के विकल्प में कोई अंतर नहीं है। आत्मा के विकल्प में और मम्मी पापा के विकल्प में कोई अंतर नहीं है। आत्मा के विकल्प में और जिन्मानी के विकल्प में कोई अंतर नहीं है। ये सारा का सारा जो विकल्प है, ये सिर्फ प्राथमिक भूमिका के लिए अच्छा है, लेकिन उसके आगे इस विकल्प से आत्मा की प्राप्ति होने नहीं वाली है। और आत्मा की प्राप्ति नहीं हुई तो फिर सम्यक दर्शन संज्ञा कैसे देंगे हम किसी चीज को, वो सारा विषय है। ठीक है निखिल जी? शुक्ल ध्यान में भी तो ऐसा थोड़ा थोड़ा अवलंबन शुक्ल लेते ध्यान हैं। नहीं, शुक्ल ध्यान अवलंबन का तो वहां कहीं बात नहीं है। वहां पर जो पहला भेद है उसका नाम है पृथक्त्व वितर्क विचार। वहां विचार शब्द का प्रयोग करके ये बताया है कि इसमें संक्रांति होती है। संक्रांति का मतलब गुण से गुणांतर, द्रव्य से द्रव्यांतर और पर्याय से पर्यायांतर। यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि ज्ञान के उपयोग में आने वाली वस्तुओं में जब ज्ञान प्रवृत्ति करेगा, देखो जैसे आत्मानुभूति किससे होती है? तो मन के माध्यम से होती है। लेकिन क्या मन से आत्मानुभूति हो सकती है? मन के विकल्पों से आत्मानुभूति? बिल्कुल वैसी ही बात है। द्रव्य से द्रव्यांतर आपका जो भी काम होगा वो मन वचन काय में से ही किसी माध्यम से होगा, लेकिन मन वचन काय के माध्यम से होने पर भी उसकी आत्मानुभूति से कोई लेना देना नहीं है। आत्मानुभूति के वो माध्यम बन सकते हैं, आत्मा की अनुभूति नहीं बन सकते हैं। कहने का मतलब मेरा ये है, आप ये पूरे आगम की प्रोसेस को जब अध्यात्म की आंखों से देखोगे, आगम अध्यात्म की मैत्री के बिना तो सम्यक दर्शन आदि किसी की बात हमारे यहाँ मानी ही नहीं गई है। तो आगम को जब आप अध्यात्म की मैत्री से देखोगे तो एक पॉइंट ऐसा हमको मानना पड़ेगा कि जिस पॉइंट के आगे विकार होंगे चुप और आत्मा होगा मुख्य, विकार होंगे गौण और आत्मा होगा मुख्य। अब इसको कहाँ माने? तो सीधे अरहंत भगवान में मान ले क्या? अरहंत भगवान में मानने जाएंगे तो हमारे सारे के सारे मुनि की अवस्था झूठी ठहर जाएगी। चलो ठीक है, मुनियों की अवस्था में मान लेते हैं। मुनियों की अवस्था में मतलब सम्यक चारित्र जहां पर आपको मुख्य रूप से मिल रहा है वहां मान लो, उससे पहले सबका मान लो। तो बताओ भगवान मुनिराज की अवस्था की तैयारी कहाँ हुई थी? मुनिराज की अवस्था की तैयारी यदि आपको समझनी है तो उस तैयारी के लिए आपको गृहस्थ में वो विचार चाहिए। नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि स्कूल में एडमिशन ले लिया है, उसके बाद हम कोर्स को पढ़ना शुरू करेंगे। ऐसा नहीं होता है। कोर्स को जब पढ़ना होता है तो यदि आप इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है तो 10th तक की पढ़ाई करके आपने एडमिशन लिया है। तो वैसे ही जो गृहस्थ अवस्था है उसमें मोक्ष मार्ग स्वीकार किया गया है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को मोक्ष मार्ग मानते हैं। और गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान, ऐसा समंत भद्राचार्य ने रत्नकरण श्रावकाचार में लिखा है। तो क्या कहना चाह रहे हैं वो इस माध्यम से? ये कहना चाह रहे हैं मोक्ष मार्गी गृहस्थ भी हो सकता है। अब गृहस्थ यदि मोक्ष मार्गी हो सकता है तो सीधा सीधा इंटेंशन क्या है उनका? उनका इंटेंशन ये है कि एक पॉइंट ऐसा आपको मानना पड़ेगा कि मिथ्या विकल्प खत्म होंगे, सम्यक विकल्प चालू होंगे।
अब देव के बारे में विकल्प भी सम्यक विकल्प है क्या? शास्त्र के बारे में भी विकल्प सम्यक विकल्प है क्या? ये सारे के सारे सम्यक विकल्प नहीं है। विकल्प सम्यक तभी हो सकता है जब वो शुद्धता से निकला हो। इस दुनिया में सबसे शुद्ध वस्तु क्या है जिसमें आज तक कभी अशुद्धता का प्रवेश ही नहीं हुआ? तो वो है शुद्ध आत्मा। तो शुद्ध आत्मा की अनुभूति का नाम सम्यक दर्शन है। इस तरीके से अपन वो पूरे समझ लीजिए ये पूरे चैप्टर को देख रहे हैं। ठीक है अनुभूति जी, सॉरी निखिली जी, हैव आई मेड इट क्लियर? हाँ भैया जी। हाँ जी, ओके ओके। जब और तक भाव हाँ, वचन नहीं होगा शायद ऐसा ही है, भटकते रहेंगे। सही है, ऐसा ही है। भाव भाषण शब्द का बहुत प्रयोग किया है। भाव भाषण, और समझ लीजिए ये भाव भाषण ही है जिसको यूज करना पड़ा दीपचंद जी शाह कासलीवाल को और पंडित टोडरमल जी को, वो बताने के लिए कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के पीछे आपका इंटेंशन क्या होना चाहिए। तो वो इंटेंशन, पर द्रव्य का इंटेंशन उसमें काम नहीं आने वाला है। तो भाव भाषण आपको स्वद्रव्य की चाहिए, स्वद्रव्य की अनुभूति वहां चाहिए है। चलिए, बहुत अच्छी क्लास हमारी हुई, हमने बहुत अच्छे से इस पूरे विषय को समझा है। पीपीटी प्लीज जरा ध्यान से एक बार देखिएगा, उसमें से आपको प्रश्न 20 प्रश्न के आसपास मिलेंगे। थोड़े से आगे पीछे करके प्रश्न हो सकते हैं, तो वर्ड्स को जरा थोड़े ध्यान से देखिएगा, इतना बहुत है। अगली कक्षा जो होगी उसमें अपन बात करेंगे अभी के विषय में जो प्रयोजन भूत 7 तत्व होते हैं, उन प्रयोजन भूत 7 तत्वों में हमारी क्या भूल रह जाती है, वो वाला विषय हम अपनी अगली कक्षा में लेंगे। ललिता जी क्या 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 कह रहे हैं? हाँ तो कल वो एग्जाम के लिए बोल रहे थे क्या? हाँ, मैं उसकी लिंक भेज दूंगा, आपको भी भेज दूंगा। हाँ, तो ठीक है। कल टाइम का कोई टाइम मैं सारी जानकारी इकट्ठी करके एक साथ